दोस्तों जब हम घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कोई मटेरियल हमारे घर में लगता है तो वो होता है ईंट। और ईंट का क्वांटिटी आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको अपने घर बनाने में कितना ईंट लगने वाला है, ताकि आपको एक उसका बजट का अंदाज़ा हो। और आपका जो ठेकेदार होता है वो आपसे जब ईंट मांगता है तो आप उतना ईंट दे देते हैं, क्या उतना ईंट आपके घर में यूज होता है? क्योंकि ईंट का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है साइड पे। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक फार्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके घर में किस दीवार में कितनी ईंट लगेगी या टोटल आपका घर बनाने में कितनी ईंट लगने वाली है। सिर्फ आप अपने अभी बैठे हुए मोबाइल की मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि किस दीवार में आपकी कितनी ईंट लगेगी, तो सबसे पहले उसके लिए हमें जानना होगा कि जो ईंट हमारे पास आ रहा है एक ईंट का, उसका लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्या है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ ईंट आ रही है उसकी सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई देखेंगे 8.5 इंच की यहाँ पे लंबाई है उसकी। फिर उसका विड्थ देखेंगे यानी चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई उसकी 4 इंच की है। फिर उसकी मोटाई देखेंगे तो मोटाई इसकी 2.75 इंच की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंच से कम है। अब जब हमको ये तीनों चीज़ें मिल गया तो अब हमें क्या है, एक ईंट का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए एक ईंट का हम क्या करेंगे, एक ईंट का जो लंबाई था उसका लेंथ, फिर उसकी चौड़ाई और उसकी जो मोटाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इंटू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये करेंगे तो एक ईंट का वॉल्यूम आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम निकालने से पहले जब हम दीवार बनाते हैं तो दीवार में देखिएगा कि जब ईंट को जोड़ा जाता है तो ईंट के नीचे भी मसाला लगाया जाता है और उसके बीच में भी मसाला लगाया जाता है। तो जो मोर्टार यानी जो मसाला उसमें लगाया जाता है, ईंट के नीचे बिछाई जाती है और बीच में बिछाई जाती है, वो होता है हमारा 0.4 इंच का, यानी कि आपका लगभग 10 mm का। पूरे इंडिया में भी जहाँ पे भी दीवार बनती है ज़्यादातर यही मोटाई रखा जाता है मोर्टार का, यानी मसाले का, ईंट को जुड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी कितने का, 0.4 इंच का। तो जो दीवार हम बनाएंगे तो दीवार जो होगी हमारी, उसमें क्या है कि नीचे भी मसाला डलेगी और बीच में 2 ईंट के बीच में भी मसाला डलेगा। तो यहाँ आप देखें कि हमारा एक ईंट का जो लेंथ था 8.5 इंच का था, विड्थ 4 इंच का था, थिकनेस 2.75 इंच का। अब क्या है, इसमें मोर्टार थिकनेस जो मसाला डल रहा है उसका 0.4 इंच हमको इसमें जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि जो ईंट का लेंथ है हमारा 8.5 इंच, उसमें प्लस 0.4 इंच जुड़ जाएगा। फिर जो हमारा विड्थ है, विड्थ जैसे हमारा 4 इंच का है तो उसमें प्लस 0.4 इंच जोड़ दिया जाएगा, 0.4 इंच। फिर थिकनेस है, जो मोटाई है ईंट की 2.75 आप देख रहे हैं जो थिकनेस, उसमें 0.4 इंच यानी 4 इंच जोड़ दिया जाएगा। तो जब हम लेंथ में लेंथ जो हमारा 8.5 इंच है उसमें हम 0.4 इंच को जोड़ते हैं तो हमारा हो गया ये 8.9 इंच। वैसे ही जो विड्थ है हमारा 4 इंच का, यानी जो चौड़ाई है ईंट की 4 इंच की, उसमें हम 0.4 इंच जोड़ते हैं तो हमारा 4.4 इंच हमारी उसकी चौड़ाई हो गई ईंट की। फिर जैसे मोटाई हमारा 2.75 है यहाँ पे और उसमें प्लस हम जोड़ देते हैं 0.4 इंच को, तो हमारा जो थिकनेस होता है वो होता है 3.15 यानी 3.15 इंच। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसका जो ईंट का वॉल्यूम था वो, यानी कि जो इसका लंबाई था, इसका चौड़ाई था, इसका मोटाई था, वो 0.4 इंच सब में बढ़ गया है। तो अब जब हमारा एक ईंट का उसका मसाले के साथ उसकी लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, मोटाई मिल गई, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ईंट का वॉल्यूम निकालेंगे जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जैसे मैं आपको बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी मोटाई, ये कर देंगे। तो तीनों को आप जब इंटू करेंगे यानी कि 8.9 इंच इंटू 4.4 इंच इंटू 3.15 यानी 1.5 इंच। ठीक है, तो अब तीनों को जब करेंगे इंटू तो आपका जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा वो निकलेगा 123.354 यानी 123.354। ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंडिया में कहीं पे भी एक ईंट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 123.354। ठीक है, तो जब हमारे पास एक ईंट का वॉल्यूम निकल गया तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एक हम दीवार बनाएंगे तो उस दीवार में कितनी ईंट लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारी दीवार की मोटाई है वो 9 इंच की है और जो दीवार की लंबाई है वो 10 फीट की है और दीवार की जो ऊंचाई है वो भी 10 फीट की रखी गई है, यानी 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार है। तो अब जब हमें पूरा दीवार के बारे में पता चल गया कि हमारी दीवार की लंबाई 10 फीट की है
और हमारी दीवार की ऊंचाई 10 फीट की है और दीवार की मोटाई 9 इंच की है। तो हम क्या करेंगे, अब इस दीवार का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दीवार का वॉल्यूम निकालने से पहले जो भी हमारा फीट में है उसको हम इंच में चेंज करेंगे। यानी कि जो हमारा 10 फीट ये आया है हमारी दीवार का लंबाई, तो 1 फीट में आप जानते हैं कि 12 इंच होता है। तो 10 फीट इंटू आप 12 करेंगे तो 120 इंच इसकी लंबाई हो गई। वैसे ही जो ऊंचाई इसकी 10 फीट है तो 10 फीट इंटू 12 करेंगे तो 120 इंच उसकी ऊंचाई हो गई, और बाकी आपका मोटाई तो 9 इंच है ही। तो सबसे पहले दीवार का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो इसका दीवार का लंबाई है यानी कि उसका 120 इंच उसका लेंथ हो गया, फिर इंटू 120 इंच उसकी ऊंचाई हो गई, और इंटू 9 इंच उसकी थिकनेस हो गई। तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो तीनों को इंटू करने के बाद जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1,29,600। ठीक है, इस दीवार का क्या है, इंच में आपका वॉल्यूम निकल के आ गया 1,29,600। तो अब हमें निकालना है कि इस दीवार में जो 10 फीट इसकी लंबाई थी और 10 फीट ऊंचाई थी और 9 इंच की मोटाई थी, इसमें टोटल कितना ईंट लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जितना वॉल्यूम ऑफ वॉल आया था, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा कितना है नीचे में 1,29,600, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये कर देंगे। तो यानी कि हमारा वॉल का वॉल्यूम कितना था 1,29,600, और डिवाइड बाई हमारा एक ईंट का वॉल्यूम कितना था 123.354, उससे जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1050 ब्रिक्स। यानी कि इस टोटल 10 फीट बाई 10 फीट के वॉल में जिसकी मोटाई 9 इंच है उसमें 1050 ईंट लगना है। तो इसी फार्मूले की मदद से आप चाहे एक दीवार की ईंट निकाल सकते हैं कि उसमें कितना ईंट लगना है, या फिर पूरे घर के दीवारों में कितनी ईंट लगनी है, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये तो रहा 9 इंच के दीवार का। वहीं अगर आपकी दीवार 4 इंच की है तो आपको कुछ नहीं, जो दीवार का वॉल्यूम है यानी जो वॉल्यूम ऑफ वॉल हम जैसे निकाल रहे थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 120 इंच बाई 120 इंच बाई 9 इंच, तो 9 इंच की जगह सिर्फ आपको 4 इंच कर देनी है। और फिर आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई वॉल्यूम ऑफ एक ईंट का जो आया था हमारा वॉल्यूम, उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो आपका आराम से वो निकल के आ जाएगा। लगभग आपका 10 फीट बाई 10 फीट का दीवार है तो उसमें आपका 470 से 480 ईंट 4 इंच की दीवार में लगने वाली है।